ओम शांति। 18th जनवरी 1969 जब ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त हुआ, उस टाइम की मुरली है। गुलजार दादी जब वतन में गई, दिव्य संदेश। तो संदेश में यही था कि पुराने संस्कार रूपी पत्तों को समाप्त कर बीज रूप अवस्था बनाओ। बाबा इस संदेश में विशेष रूप से बतलाए हैं कि 3 प्रकार के गुलाब के फूल देखें। दादी का वर्णन किया हुआ है। पहला है कि एक लोहे का, दूसरा हल्का पीतल का, और तीसरा बाबा ने विशेष इसमें है कि रियल गुलाब था। तो बाबा ने कहा कि बच्चों की रिजल्ट भी इस प्रकार है। जो लोहे का फूल है, यह बच्चों के कड़े संस्कार की निशानी है। जैसे लोहे को बहुत ठोकना पड़ता है, तब गर्म ना करो, हथौड़ा ना लगाओ तो मुड़ नहीं सकता। इसी तरह कई बच्चों के संस्कार लोहे की तरह कड़े हैं, जो कितना भी भट्ठी में पड़े रहे लेकिन बदलते नहीं। दूसरे वे हैं, मोड़ने से व मेहनत से कुछ बदलते हैं। और तीसरे वे हैं जो नेचुरल ही गुलाब हैं। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने गुलाब समान बनने में ही कुछ मेहनत नहीं ली। ऐसे सुनाते सुनाते बाबा ने रियल गुलाब के फूल को अपने हाथ में उठाकर थोड़ा घुमाया। बाबा ने आगे कहा कि जैसे इसके पत्ते कितनी जल्दी और सहज अलग हो गए, ऐसे ही बच्चों का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो एकदम फट से पुराने संस्कार, पुराने देह के संबंध रूपी पत्ते छट जाए और फिर बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाए। तो सभी बच्चों को यही संदेश देना, अपने को चेक करो कि अगर समय आ जाए तो कोई भी संस्कार रूपी पत्ते अटक तो नहीं जाएंगे। जो मेहनत करनी पड़ती, कर्मातीत अवस्था सहज ही बन जाएगी, या कोई कर्म बंधन उस समय अटक डालेगा। अगर कोई कमी है तो चेक करो और भरने की कोशिश करो। ये बाबा का दिव्य संदेश था जब बाबा ने शरीर छोड़ा था। इसके बाद विशेष बाबा ने कहा कि साकार के श्रृंगार का प्रैक्टिकल स्वरूप अव्यक्त स्थिति बनाकर दिखाओ। बाबा ने कहा कि अव्यक्ति स्थिति में स्थित रहकर अव्यक्त भाव में आओ। किसी से भी बात करते हैं तो वो अव्यक्ति स्थिति में स्थित रहकर फिर व्यक्त रूप में आना है। जब एकांत में बैठते हैं तो अव्यक्त स्थिति रहती है, लेकिन व्यक्त में रहकर अव्यक्त भाव में स्थित रहे, वह मिस कर लेते हैं। इसलिए एक रस कर्मातीत स्थिति का जो नग है वह कम है। तो जिसके जीवन में जो कमी देखता हूं वह सजा रहा हूं। बाबा ने कहा यह उपराम अवस्था होनी ही चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह भी याद की यात्रा को बल मिलता है। यह उपराम अवस्था सहज याद का तरीका है। अब बच्चों को कहना ज्यादा समय नहीं, बाबा कभी भी किसी को बुला सकता है। विशेष बाबा ने कहा है कि अव्यक्त स्थिति और उपराम अवस्था ये बनानी है। आगे बाबा ने कहा है
कि साकार में रहते भी लाइट माइट रूप बनने के लिए अंतर्मुखी रहो। उसके बाद बाबा ने कहा कि एकांतवास। दिव्य संदेश में मुख्य रूप से जो पॉइंट्स हैं, अंतर्मुखी बनो, बेहद के बैरागी बनो तथा अपने चेहरे से लाइट और माइट रूप बनो। तो आगे बाबा ने कहा कि साकार में रहते ऐसे ही लाइट माइट रूप होकर रहते हो, जो कोई भी देखे तो महसूस करे यह कोई फरिश्ते घूम रहे हैं। लेकिन वह अवस्था तब होगी जब एकांत में बैठ अंतर्मुख अवस्था में रह अपनी चेकिंग करेंगे। ऐसी अवस्था से ही आत्माओं को आप बच्चों से साक्षात्कार होगा। बाबा ने कहा है ना, अंत समय में हम किसी को ज्ञान नहीं सुना सकते हैं, हम बच्चों के द्वारा कई आत्माओं को साक्षात्कार होगा। तो बाप दादा बच्चों प्रति यही शिक्षा दे रहे हैं कि आप सोचते सोचते अपने भाग को गवा ना दो। फिर दूसरी सीन देखी, बाबा ने कहा दूसरी सीन में कि नदी बह रही थी। उस नदी में दूर दूर से कई लोग आकर स्नान कर रहे थे। बाबा ने ऐसा दृश्य दिखाया था दादी को कि फिर नदी बह रही थी, उस नदी में कई लोग दूर दूर से आकर स्नान कर रहे थे। कई फिर वहां ही नजदीक थे, लेकिन नहा नहीं रहे थे, बल्कि उनसे यानी नजदीक रहने वालों से कई पूछ रहे थे कि नदी कहाँ है, हम जाकर स्नान करें। लेकिन जो नजदीक रहने वाले थे उनको नदी में स्नान करने का महत्व नहीं था, और जो प्यासे थे उनको भी उस प्यास का मूल्य, जो प्यासे थे उनको भी इस प्यास का मूल्य कराते थे। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची, यह जो ज्ञान गंगा है, गंगा के नजदीक वाले आबो निवासी हैं। दूर दूर से आकर तो इसमें स्नान करते हैं, लेकिन यहाँ वाले इस महत्व को ना जान उनको टालते हैं। दूर वालों को, बाबा ने कहा दूर वालों को टालते हैं, लेकिन यहाँ वाले इस महत्व को ना जानते हैं। तो कहा ऐसे ना हो कि इस भूल में रह जाए, इसलिए बाप दादा के सब बच्चे हैं, भल आज्ञाकारी बच्चे नहीं हैं, फिर भी बच्चे तो बाबा को प्रिय है। तो बच्चों को बाबा शिक्षा देते हैं कि अमूल्य समय जो ज्ञान गंगा में नहाने को मिल रहा है वह कभी गवा ना देना। फिर थोड़े समय में देखा कि कईयों ने स्नान किया, कईयों ने जल भरकर रखा। तो बाबा आगे बता रहे हैं कि लेकिन कुछ समय के बाद नदी ने रास्ता पलटा दिया। जिस तरह से धारा बह रही थी वो विपरीत हो गया। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ, नदी का रास्ता पलटा दिया। जिन्होंने ना नहाया ना भर कर रखा, वे औरों से एक एक बूंद मांग रहे थे, तड़प रहे थे। बाबा ने विशेष इस बात पे जोर दिया है, अभी जो बच्चे हैं अगर ज्ञान योग गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना अगर हम जमा नहीं करते हैं तो अंत समय में हमें भी मांगने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो विशेष बाबा ने कहा कि अभी वो समय है जो हम ज्ञान गुणों और शक्तियों का खजाना हम भर सकते हैं। तो यह समय अभी आने वाला है। बाबा ने कहा कि यह समय अभी आने वाला है, कि ये समय तो बिल्कुल अंत का समय है ना। फिर बाबा ने सभी बच्चों के प्रति एक महामंत्र की सौगात दी। बाबा बोले, एक तो मुझ परम पिता की याद में रहो
और अपने जीवन को पवित्र और योग्य बनाओ। यही बाप दादा स्नेह स्नेह के रिटर्न में महामंत्र की सौगात सभी को दी। ये बाबा का दिव्य संदेश था, जो जब दादी वतन में गई। पहला पाठ तो दादी का 1969 से स्टार्ट हुआ, जिसमें विशेष बाबा ने कहा कि स्नेह के साथ साथ ज्ञान का फाउंडेशन भी मजबूत करो, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही हम वो समझ सकते हैं बातों को, और ज्ञान के द्वारा ही हमें समझ आती है योग कैसे करना है। तो नेक्स्ट बाबा ने कहा है आगे, संदेश के बाद पहली मुरली जो बाबा की है वो 21/1/1969 21 जनवरी 1969 पहली बार गुलजार दादी के तन में बाप दादा की पधार बनी हुई थी। उस समय मुरली का सार था, शरीर छोटा परंतु हाथ और साथ नहीं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त हो गया ना, तो उसमें तो बाबा ने कहा सभी अव्यक्त मूर्त हो बैठो। मुरली यहाँ से स्टार्ट हो रही है 21 जनवरी 1969। वो तो बाबा का संदेश था, दादी को दिए। ये ओरिजिनल मुरली गुलजार दादी के तन में जब बाप दादा आए तो हेडिंग था कि शरीर छोटा परंतु हाथ और साथ नहीं, सभी अव्यक्त मूर्त हो बैठे हो। व्यक्त रूप में रहते अव्यक्त स्थिति में रहना है। जब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो उस समय अव्यक्त स्थिति में कोई उलझन नहीं रहेगी। वर्तमान समय चल रहे सभी पाठ अब बच्चों को अति शीघ्र अव्यक्त बनाने का साधन है। बाबा ने कहा कि डगमग होने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा बाबा चला गया तो डगमग होने की जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा कि शुरू में यज्ञ की स्थापना भी अनायास ही हुई थी। जब आप शुरू में यज्ञ की स्थापना में आए थे तो आप सभी से निश्चय पत्र लिखवाए थे। यही निश्चय लिखाते थे कि अगर ब्रह्मा चला जाए तभी हमारी अवस्था, हमारा निश्चय अटल रहेगा। वह निश्चय पत्र याद है? बाबा ने उन बच्चों को बता रहे हैं जो बच्चे स्टार्टिंग में बाबा के साथ में थे। तो निश्चय उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी स्थिति अनुसार विघ्न के समय संशय नहीं आता है। क्योंकि संशय तभी आता है ना जब विघ्न कोई आता है। उस समय तो कई बच्चे ऐसे भी थे जो बाबा को छोड़कर भी चले गए, मधुबन छोड़कर भी चले गए थे। तो परिस्थितियां तो बदलनी ही है, बदलते ही रहेगी। लेकिन आप जैसे गीत गाते हो ना, बदल जाए दुनिया और ना बदलेंगे हम, तो ऐसे ही आप सभी निश्चय बुद्धि हो। बाबा ने कहा कि ऐसे ही आप सभी निश्चय बुद्धि हो। विशेष बाबा ने कहा है कि संदेशियों द्वारा थोड़े समय के लिए जो सर्विस करते हैं उनको मुरली नहीं कहा जाता है। बाबा ने साफ तौर पे बतलाया है कि जो भी संदेशी जाते थे उस टाइम, तो बाबा ने कहा उनको मुरली नहीं कहा जाता है जो थोड़े समय के लिए संदेश लाते हैं। बाबा ने कहा उस मुरली में जादू नहीं है, बाप दादा की मुरली में ही जादू है। इसलिए जो भी मुरलियां चल चुकी है वह अभी सभी को क्या करना है, रिवाइज करनी है। तो विशेष बाबा ने कहा कि जितनी भी मुरली हो गई है उसे अभी रिवाइज करना है। आगे बाबा ने कहा है, विशेष तौर पे बाबा ने कहा कि हर एक खुद को देखे और खुद में जो कमी हो उसको भरे।
क्योंकि ज़्यादा टाइम हम यही सोचते हैं कि दूसरों को चेंज करने में लगे रहते हैं। हम खुद के इम्प्रूवमेंट के बारे में नहीं सोचते हैं और दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो हम सारा इन्फॉर्मेशन लेते हैं और खुद क्या कर रहे हैं इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आती है। तो बाबा ने विशेष कहा कि हर एक खुद को देखे और खुद में जो कमी है उसको भरे। यह तो अचानक पेपर है। बाबा ने कहा पेपर तो कभी भी आ सकता है और अचानक का पाठ तो अचानक ही होगा। बाबा तो बताएगा नहीं, सेकंड भी पहले नहीं पड़ेगा। बता कि अब एकमात्र अंतर्मुख और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर संबंध में आओ। यानी पूरी मुरली का सार बाबा ने बताया है कि हर एक खुद को देखे, खुद में कमी उसको भरने का प्रयास करे। एकमत, अंतर्मुखी और अव्यक्त स्थिति। निश्चय बुद्धि, अडोल एकरस स्थिति। निश्चय बुद्धि, बाबा ने कहा है कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमारा निश्चय कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि निश्चय का पता कब पड़ता है, जब कोई पेपर आते हैं तो उस समय निश्चय का फाउंडेशन कैसा है, उस समय हमें पता चलता है कि आखिर हमारा निश्चय डगमग तो नहीं हुआ। तो बाबा ने कहा कि निश्चय के फाउंडेशन को अभी ठीक करना है। तो ऐसे निश्चय बुद्धि अडोल एक रस ही आने वाले लास्ट पेपर में पास होंगे। जो आने वाला जो अंतिम समय का पेपर होगा, बाबा ने मुरली में कहा है कि 10 तरह के जो पेपर आएंगे। पहला पेपर जो होगा हमारा वो 5 विकारों का, क्योंकि वो चेक तो हम खुद करेंगे ना। 5 विकारों का जो पेपर होगा वो हमारे अंदर जो कमी है, कमजोरियां हैं या कोई भी विकार है जिसको हम नहीं जीत पाए हैं, तो वो हावी होगा हम पे लास्ट समय में। तो इसलिए बाबा ने कहा कि 5 विकारों का पेपर और प्रकृति के 5 तत्वों का पेपर, ये हमें जीतना है, तभी हम प्रकृति जीत और संपूर्ण बन सकते हैं। तो विशेष बाबा ने कहा कि निश्चय बुद्धि अडोल एकरस ही आने वाले लास्ट पेपर हैं, उसमें पास हो सकते हैं। आगे बाबा ने कहा है कि 2 बातें को याद रखना है कि डगमग ना होने का दान देना है और अवगुण न देखने का दान देना है। दान हमें 2 तरह के देना है कि डगमग ना होने का दान और अवगुण ना देखने का दान। जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं, अगर ये 2 चीज कर लेते हैं तो वो पुरुषार्थ में बहुत आगे हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले जो है ना, वो एक चीज है कि अगर हम दूसरों में कमी कमजोरियों को ना देखते हैं तो ये हमारा पुरुषार्थ को बहुत आगे बढ़ा देता है। तो विशेष बाबा ने कहा है कि किसी के अवगुण को न देखना है, न चिंतन करना है, न बोलना है और ना ही चित्त पे रखना है। इसलिए बाबा ने कहा है कि सभी बच्चे यह दान दे जबकि संकल्प कर चुके अर्थात दे चुके, तो लेने की कोशिश नहीं करनी है, अपने ऊपर जांच करनी है। अभी एक और बात आप सबके ध्यान में रहे, बाप दादा की लास्ट मुरली में जो शिक्षा मिली है उस शिक्षाओं पे ध्यान देना है। तो लास्ट मुरली बाबा ने क्या कहा, अभी बताया गया कि समय व्यर्थ नहीं गवाना है। बाबा ने विशेष मैसेंजर को प्रकार जो संदेशी होते हैं, विशेष टाइम वेस्ट नहीं करनी है। और आगे बाबा ने विशेष कहा है कि ब्रह्मा बाबा से स्नेह तो था,
सभी बच्चों का स्नेह था ना ब्रह्मा बाबा से। तो बाबा ने कहा कि स्नेह या नहीं कि दो आंसू बहा दिए, आंसू बहा दिए तो लगा स्नेह है। तो बाबा ने कहा नहीं, स्नेह उसे नहीं कहा जाता है जिस चीज से स्नेह था उससे आपका हो। जिससे ब्रह्मा बाबा का स्नेह था उससे आपका भी होना चाहिए। तो बाबा का स्नेह किससे था? सर्विस से था। तो बाबा ने कहा कि यह सर्विस से आप बच्चों को भी स्नेह होना चाहिए। बाबा का ये विशेष महावाक्य है। तो हम चिंतन करेंगे और इससे विशेष पुरुषार्थ को हम आगे बढ़ाएंगे कि आने वाला जो समय हमारा पेपर अचानक ही होगा। इसलिए बाबा ने कहा कि आन समय में अचानक में हम तैयार रहें एवं रेडी रहें। ठीक है। ओम शांति।